एक चीज है जो हम अपनी लाइफ में अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई इंसान अच्छा कमाने लगता है या फिर अपनी लाइफ के टॉप में होता है तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो हम देख ही रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते अब जो इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में कभी सोचते भी नहीं थे, अब वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अब इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उन्हें इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट आने लग गया है। नवंबर में इंडिया एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है और इसी के साथ एनएसई के हांगकांग के मार्केट की 7th पोजीशन को रिप्लेस करके खुद की जगह बना ली है। और अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के मन में क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है और वो इंडियन मार्केट को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। 3 डिकेड का डेटा अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का इंडियन मार्केट में सेंटिमेंट चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और अब लोगों का शॉर्ट टर्म से हटकर नजरिया लॉन्ग टर्म का हो गया है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रहे, यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म है उसका मतलब 1 या 2 साल नहीं है, बल्कि यहाँ पे बात हो रही है 10 साल की। इंडियन शेयर्स में उछाल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ऑफ मेजर इकोनॉमीज का रिफ्लेक्शन है। इसी के साथ इस साल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 6.3% से बढ़ने की उम्मीद है और हो सकता है कि ये 7% तक भी एक्सपेंड करे। अब इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी को देखते हुए हमारे नेबर कंट्री यानी कि चाइना को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। कमजोर कंज्यूमर डिमांड को लेकर इन्वेस्टर्स की चिंता और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में रियल एस्टेट क्राइसिस के लंबे समय तक बने रहने से इसके बाजारों पर काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चीन का शंघाई कंपोजिट इस साल 7% नीचे है, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स लगभग 19% गिर चुका है। उभरते कैश मार्केट फ्लो की लड़ाई में भारत और चाइना के बीच डाइवर्जेंट ग्रोथ के फैक्टर्स हैं और चाइना की इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है कि एशिया की बाकी कंट्रीज की ग्रोथ पर एक डाउनवर्ड प्रेशर डाले। आपको बता दें कि इंडियन इकोनॉमी का चाइना की फाइनल डिमांड से सबसे कम इकोनॉमिक लिंकेज है। इसके अलावा इंडियन इक्विटीज चाइना की स्लो ग्रोथ रीजन में सबसे लोएस्ट प्राइस सेंसिटिविटी एग्जिबिट करती है। अब एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि डोमेस्टिक इनफ्लो इंडियन मार्केट को कहीं ना कहीं मजबूती देता रहेगा और डाउनसाइड रिस्क को मिनिमाइज करेगा। और हम देख ही रहे हैं कि ग्लोबल टेक कंपनी जैसे कि एप्पल ने इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है और इसी के साथ अब जापान और बाकी देश भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक काफी बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। अब इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल इलेक्शन के चलते साल 2024 के फर्स्ट हाफ में फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से थोड़ा दूर रहेंगे, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स का फ्लो वापस आता हुआ देखा जा सकता है। यहां तक कि मार्केट वॉचर्स ने तो यह भी अनुमान लगा लिया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जीत होती है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। साल 2014 से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पावर और पॉपुलैरिटी दोनों में ही काफी अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है।